श्रोताओं को अनिल का प्रणाम। आज मेरा मन बालकांड की 2 चौपाइयों को विस्तृत रूप से चर्चा करने का हो रहा है। गौरी के नंदन गणेश वाणी में विराजें और भगवान शंकर वाणी को संचालित करें। भगवान राम की चर्चा रामचरितमानस तुलसीदास जी सब मिलकर के एक आनंद का भंडार है। तुलसीदास जी ने अपना सारा तजुर्बा 75 से 80 वर्ष का ज्ञान, तजुर्बा, वैराग्य, अध्यात्म इस रामचरितमानस में डाला है। 2 चौपाइयाँ विशेष रूप से बालकांड में डाली गई हैं और दोनों में ही ये ख़ास है कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। पहली चौपाई जो भगवान शंकर कह रहे हैं, कथा प्रारंभ करते समय बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामायण का, रामचरितमानस का सार उस चौपाई में दिया है कि वो आनंद का प्रतीक है। रामचरितमानस सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। सुनने मात्र से मनुष्य के दैहिक, दैविक, भौतिक तापा का विनाश होता है। तुलसीदास जी ने सबसे पहले बालकांड में एक चौपाई कही, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। अति पुराण, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही मह रघुपति नाम उदार। इतना उदार नाम है कि पुराण इसकी चर्चा, इस पावन नाम की चर्चा करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल को देने वाला और अमंगल का नाश करने वाला, और उमा सहित यही जपत पुरारी। भगवान शंकर जो समस्त विश्व को कल्याण करने वाले भोले हैं, भंडारी हैं, जिन्होंने संसार का हलाहल अपने कंठ में समाया हुआ है और उसके बदले सबका कल्याण करते हैं, उनको भी जब इस ताप में बेचैनी होती है, परेशानी होती है, तब उनको मात्र एक ही उपाय है, क्या? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। भगवान शंकर पार्वती जी सहित बार बार इस रामचरितमानस की कथा का श्रवण करते हैं, इस कथा का जाप करते हैं, इस कथा की वंदना करते हैं और आनंद महसूस करते हैं, उनको शांति मिलती है। जब भगवान शंकर को आनंद मिल सकता है, इतने महत्वपूर्ण ये श्लोक है, मंगल भवन अमंगल हारी। तो जनमानस को इसके बोलने मात्र से आनंद की अनुभूति होगी, कल्याण की अनुभूति होगी। इसीलिए घर घर में रामायण का जब संपुट रखा जाता है, तब उसमें कहा जाता है बार बार मंगल भवन अमंगल हारी।
ये रामचरितमानस स्वयं में एक आनंद का कलश है। इस कलश को से जो जो अमृत पिएगा उसको आनंद की अनुभूति होगी। समाज में जितनी प्रकार की परेशानियां हैं, व्याधियां हैं, उन सब का समाधान, उन सब से शांति प्रदान करने वाला ये रामचरितमानस है। और एक चौपाई इसमें और कही गई है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये मुझे अंदर से ही लगता है कि बाल कांड में ही तुलसीदास जी ने ये दो चौपाइयाँ क्यों रखी? मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन बार बार रखी, मंगल भवन अमंगलहारी। उसका एक कारण है कि बाल कांड एक ऐसा कांड है जिसके प्रारंभ करने से अंत तक कथा का श्रवण करने से, वाचन करने से मनुष्य को शांति मिलती है। क्योंकि बाल कांड जो है, उस बाल्य अवस्था जो है जिसमें बच्चे की भावना मनसा वाचा कर्मणा एक ही रहती है। यदि आप मनसा वाचा कर्मणा इस प्रवृत्ति से पूरी कथा का श्रवण करेंगे तो अति आनंद की अनुभूति होगी। दूसरा, बाल कांड में जब भगवान ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, जब रामचंद्र जी बाल्यावस्था में ऐसे घर में दशरथ जी के टहल रहे हैं, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, उस समय उनके शंकर चक्र गदा पद्म ये सब सांकेतिक रूप से अलग रखे हुए हैं। जैसे कोई पिकनिक मनाने जाता है, इसलिए भगवान अति आनंद से उस बाल्यावस्था का आनंद ले रहे हैं। उस समय आपकी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाएगी। बाल कांड में चर्चा मात्र से भगवान के बाल्यावस्था की बात, आपकी हर बात भगवान तक सबसे पहले पहुंचेगी और सबसे ज़्यादा उसका फल मिलेगा। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? बंदेऊ बाल रूप सोई रामू, बंदेऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बाल रूप में भगवान राम की नाम जपने से, जिस तरीके से जपे, सिद्ध सुलभ जपत जिस राम, ये सिद्ध है, सुलभ है। जैसे भी आप भगवान का इस बाल अवस्था में राम का उच्चारण करेंगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी। दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी, भगवान राम जो दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। दरबहु सुदशरथ, पिघले हुए हृदय से आपको आशीर्वाद देंगे। दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दशरथ जी के मन में विहार करने वाले भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। और ये कैसा है पूरा रामचरितमानस? मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रामायण में दो कांड विशेष फल देने वाले हैं, विशेष फल देने वाले। पहला बाल कांड जिसमें भगवान बाल्यावस्था में है, और दूसरा है सुंदरकांड जिसमें भगवान राम सीधे आपसे बात नहीं कर रहे, हनुमान जी के थ्रू आपकी बातचीत होगी, लेकिन होना श्योर शॉट है। हनुमान जी सबका कल्याण कराने के लिए दरवाजे पे खड़े, रामचंद्र जी के दरवाजे पे खड़े, आपके लिए सुलभ हैं। हनुमान जी हर एक की बात करा देते हैं, हर एक का कल्याण करने के लिए आपकी बात को रामचंद्र जी तक बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। तो इसलिए जब भी मन करे, अगर पूरी रामायण, पूरी रामचरितमानस आप ना पढ़ पाएँ
तो बाल कांड और सुंदर कांड अवश्य पढ़ें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये बार मांगहूँ कृपा निकेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेत।